हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न ये देखिए, जैसे आग का संबंध यहाँ पर गर्म लिखा है, तो उसी प्रकार से बर्फ का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 जुलाई 1985 का दिन हम लोगों का बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 को कह रहा है कि 84 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 323 है दोस्तों। जिसने पार्ट 322 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों, आग का संबंध गर्म है, तो उसी प्रकार से बर्फ का संबंध क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से आग का संबंध गर्म दिया है दोस्तों, यानी कि आग का गुण क्या होता है, यानी गर्म होना, तो उसी प्रकार से बर्फ क्या होता है दोस्तों, तो बर्फ हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, उसका गुण क्या है हम लोगों का, ठंडा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। जिस प्रकार से देखिए आग हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, गर्म होता है, यानी उसका गुण है, उसी प्रकार से यहाँ पर बर्फ का गुण क्या है दोस्तों, ठंडा रहता है, यानी ठंडा होना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिए, सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अगला जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, दूसरा नंबर, श्रृंखला को पूरा करें, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा। तो जैसे ही देखिए 1 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 4, उसके बाद लिखा है दोस्तों 9, उसके बाद लिखा है 16, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 25, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल, कि यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए 1 जो है इसको क्या किया दोस्तों, स्क्वायर लिखा है। जैसे 4 है तो ये क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 9 है तो ये क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर है। तो अगला क्या आएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। उसने क्या किया, स्क्वायर करके लिख दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एकदम आप ट्राई करते हुए चलिए। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 2 जुलाई 1985 का दिन क्या है दोस्तों, बुधवार है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर लिखते हैं कि 2 जुलाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जुलाई 1900 कितना लिखा हम लोगों के सामने 85। तो 2 जुलाई 1985 का दिन हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, बुधवार है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यानी बुधवार। तो ठीक है, हम लोगों के सामने हो गया। तो वही कह रहा है कि 2 जुलाई, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि 2 जुलाई हम लोगों का यानी 1900 कितना है दोस्तों, यानी 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन सप्ताह का था, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, यानी उस दिन कौन सा दिन था। तो आप जानते हैं दोस्तों, यदि आप साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यदि आप साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों
लोगों के सामने। और ये भी देखना है कि अगर हम लोग लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होगा। बेसिक बात को समझिए कि साधारण वर्ष में यदि साधारण वर्ष जैसे कि देखिए 1900 मान के चलिए दोस्तों हम लोगों के 17 से यदि 18 में जाएंगे, 1918 में आएंगे, बेसिक बात समझ लीजिए तो क्या होता है दोस्तों, 1 दिन का वृद्धि होगा। अगर 1917 के दिन कोई सा भी दिन है, अगर 1918 में आएंगे तो 1 दिन का वृद्धि हो जाता है। लेकिन अगर लीप वर्ष रहेगा दोस्तों तो 2 दिन का वृद्धि होगा। जैसे कि 1917 से अगर हम लोग 1920 पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों के सामने यानी कि अगर वो साल जैसे कि 17 के बाद 18, 19 उसके बाद 20, तो यहाँ पर लीप वर्ष रहेगा। तो साधारण वर्ष से लीप वर्ष में आते हैं दोस्तों तो क्या होता है, 2 दिन का वृद्धि होता है। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से ले लीजिए आप बेसिक बात, 1915 से यदि आप 1916 पे आएंगे दोस्तों, देखिए लगातार यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, 2 दिन का वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये बेसिक बात तो समझ लिए, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा वो बताइए सर। तो देखिए हम लोग जुलाई से जुलाई पर ही आ रहे हैं, तो जुलाई में यानी 1984 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। क्यों? लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है जिसमें 4 से भाग लग जाए। तो देखिए 1984 में तो 4 से साफ साफ भाग लग जाएगा तो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 दिन का अधिक होना चाहिए, लेकिन 2 दिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जुलाई तक आना है, हम लोग फरवरी पे आते तब 2 दिन का होता। तो यहाँ पर 1 दिन का कमी होगा दोस्तों, क्योंकि 85 से 84 पे आ रहे हैं तो 1 दिन का कमी कर दीजिए दोस्तों, 1 दिन कमी कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, मंगलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम स्किप कर दे रहे हैं और कोई गलती कर रहे हैं। देखिए हम लोग 85 से 84 पे आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं 2 जुलाई तक। अगर हम लोग फरवरी के दिन तक आते दोस्तों, यानी फरवरी वाला महीना में आते, तभी हम लोगों का क्या होता है, 2 दिन यानी कमी होता है। यहाँ पर क्या होगा, 1 ही दिन कमी, क्योंकि जुलाई तक आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कई बार पूछा गया। अगला काफी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में बताना दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है। तो ये देखिए पहले सिंगल काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस जगह से कर लेते 1, उसके बाद 2, उसके बाद हम लोगों के सामने 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 5। तो इस तरीके से 5 को त्रिभुज बन गया। 5 को तो हम लोगों का सिंगल बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए और कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए कहाँ बन रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए 3 और 4 को मिलाएंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज, यानी एक दूसरे को मिलाकर, यानी कि अगर 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं। ये देखिए 1 और 2 को मिलाएंगे दोस्तों तो यहाँ से ये देखिए एक तो करके दिखा देते हैं ताकि आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ये देखिए 1 2 मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो उसी प्रकार से यानी एक दूसरे को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद ये देखिए 2 और 3 को मिलाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का एक त्रिभुज बन जाएगा। और अच्छा इस तरीके से लेंगे ना तो फिर आप दिक्कत कर देंगे, ऐसे मत लीजिए। हम आपको सिंपल सा तरीका बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन है। ये देखिए यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से यदि आप यहाँ पर आएंगे तो एक त्रिभुज हम लोगों के सामने बन रहा है। ये देखिए एक त्रिभुज हो गया, तो ठीक है सर, एक त्रिभुज ई हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोग जाएंगे, अब किस पे जाएंगे, तो एक त्रिभुज यहाँ पर ले लिए। ये देखिए 5 के बाद यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए और हम लोगों के सामने एक त्रिभुज अब यहाँ से, देखिए यहाँ से ले रहे हैं दोस्तों इस तरीके से, तो एक त्रिभुज यहाँ बन गया, यानी कि प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। उसी प्रकार से देखते चलिए आप कैसे कैसे करते जा रहे हैं, कैसे कैसे करते जा रहे हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ये देखिए इधर से जब लेंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, इधर से हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +1 होगा। तो देखिए 8 तक तो हम लोग आ चुके हैं। 8 के बाद अब देखिए फिर हम लोगों के सामने कहां पर कैसा बन रहा है, देखिए यहां तक ले लिए। उसके बाद देखिए अब हम लोग किसको लेंगे दोस्तों, 8 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि सिंगल तो काउंट कर लिए, ठीक है सर, यहां तक ले लिए। उसके बाद देखिए अब किसको बनाएंगे जो कि हम लोगों का एक त्रिभुज बनेगा। तो इस तरीके से भी हम लोगों के सामने एक त्रिभुज बनेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर यदि आप इसको लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का देखिए इसको एक त्रिभुज लेना होगा, यानी कि यहाँ से। तो देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं दोस्तों। आप सिंपली कुछ भी नहीं, देखिए घबराइए नहीं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों 5।
तो 5 तक हम लोगों का सिंगल त्रिभुज हो चुका है। 5 के बाद अब देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ से दोस्तों अगर इस तरीके से अगर देखा जाए और यहाँ से अगर ये बड़ा वाला हम लोग ले लेंगे दोस्तों, इसमें ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 3, क्योंकि इसमें एक त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज ये पूरे बनेगा, तो 2 और एक बड़ा वाला जो ले रहे हैं, यानी कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज बनेगा। अरे काहे नहीं समझ रहे, देखिए एक बार अभी फिर से समझा देते हैं कि यहाँ से ये देखिए एक त्रिभुज हम लोगों के सामने इस तरीके से होगा और उसी प्रकार से यहाँ से दोस्तों हम लोगों के सामने ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक होगा और दोनों को मिला देंगे, यानी कहने का मतलब ये जो हरा वाला दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 3 गो त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गो त्रिभुज ऐसे हो गया। तो ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों का यहाँ तक तो गिन लिया, अब देखिए कहाँ कहाँ त्रिभुज बन रहा है दोस्तों वो बात आपको बताते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ से लेना होगा, ये देखिए जो अंडरलाइन अभी कर रहे हैं दोस्तों इस तरीके से एक बनेगा, ये देखिए ये जो बना रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, उसी प्रकार से यानी कि एक त्रिभुज बन गया। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से लेंगे नीचे में, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों एक त्रिभुज यहाँ बनेगा। उसी प्रकार से देखिए अब हम लोगों के सामने 2 को तो बन गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या बनेगा दोस्तों 2 के बाद देखिए एक त्रिभुज फिर कहाँ से बनेगा, देखते चलिए ध्यान से। एक त्रिभुज कहाँ से बन जाएगा, इस जगह से बनेगा, ये देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा इधर से, यानी एक तीसरा हो जाएगा, और यहाँ से एक लेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो टोटल कितने बनेंगे दोस्तों, इसमें 12 बनेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे, एक बार फिर से समझा देना चाहते हैं, ये देखिए आप सिंपली कुछ नहीं, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, इसको कर दीजिए। उसके बाद देखिए 5 के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि अगर यहाँ से जो इस तरीके से लेंगे तो देखिए 2 और 3 मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा और 1 5 4 मिलाकर बनेगा एक टोटल त्रिभुज। तो यानी कि इस तरीके से देखिए यहाँ से ये देखिए ये बड़ा वाला ले लिए तो बड़ा वाला, और एक इधर बना तो और एक यहाँ, तो 3 गो त्रिभुज इसमें बनेगा। अरे इस तरीके से रहता है, तो आप काहे नहीं समझ रहे, इसमें कितना त्रिभुज रहता है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, और ये दोनों को मिला रहे हैं तो 3 त्रिभुज नहीं होगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि 3 त्रिभुज यहाँ तक बन गया। तो ठीक है सर, 3 त्रिभुज तक आप समझ गए। उसके बाद देखिए अब कहां कहां बन रहा है, देखिए अब हम लोगों के सामने एक त्रिभुज आप यहां से यहां तक ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं दोस्तों, ये देखिए उसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहां से दोस्तों इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। उसी प्रकार से एक त्रिभुज ये देखिए यहां से ले दोस्तों यहां तक मिलाएंगे, यानी कि देखिए कितना त्रिभुज बना एकदम आप देखते चले। देखिए 2 को तो हम इस जगह पर बना दिए, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से मिलाकर, 3 और 4 को मिलाकर देखिए तो बन गया। उसी प्रकार से 2 और 1 को बनाए, 3 और 4 को मिलाया। अब किसको किसको 3 और 4 और 5 को लेंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज बनेगा। ये देखिए यहाँ से यदि आप यहाँ तक देखेंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज बन जाएगा। और उसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ से इसको यानी किसको, तो इसको ले रहे हैं, ये देखिए इस जगह पे, यहां से दोस्तों हम लोगों का कि इस जगह से और उसके बाद इस तरीके से ले रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोगों का टोटल कितना बनेगा, यानी कि 4 त्रिभुज बनेगा। तो 8 5 3 8 4 12 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कहेगा 15 ही होगा, लगा दीजिए कि सरासर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें कुछ प्रश्न में आपको समय लेंगे। देखिए एक तस्वीर को इशारा करते हुए सोनी बोली कि वह मेरे चाचा, यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों, सोनी बोल रही है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए सोनी है तो यहाँ पर लिख लेंगे, यानी सोनी बोल रही है कि सोनी बोल रही है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोलते हैं वह मेरे चाचा, यानी कि सोनी का कोई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए सोनी का क्या होगा, पिता होगा, और पिता का जो भाई होता है, यानी पिता का जो भाई होता है वही उसका क्या होगा दोस्तों, चाचा होगा। यानी भाई ही इसका क्या लगेगा, सोनी का क्या लगेगा दोस्तों, चाचा लगेगा। यहाँ तक कर लिए। तो वही कह रहा है कि मेरे चाचा की पुत्री, यानी कि इसका चाचा का कोई क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो यहाँ पर कर लेते हैं चाचा की पुत्री, और पुत्री का क्या है दोस्तों, भाई है। तो पुत्री का क्या है, भाई है। तो वही कह रहा है कि हम लोगों का बताइए कि तस्वीर वाला पुरुष जो है सोनी से किस प्रकार संबंधित है। तो तस्वीर वाला जो पुरुष है दोस्तों, यानी कि इसका कौन लगेगा, तो चचेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। अरे यही जो पुरुष यानी भाई जो है, यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, पुरुष है। तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों। कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली कि वह मेरे चाचा, तो सोनी के पिता का भाई होगा, और भाई यानी कि उसका क्या लगेगा, चाचा। तो वही कह रहा है चाचा की पुत्री का भाई, तो इसका कौन लगेगा, चचेरा भाई लगेगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया है। तो देखिए लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों के सामने बी, उसके बाद डी, उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एफ और एच, उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों जे और एल, उसी प्रकार से आगे लिखा है एन और पी, आगे क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, देखिए बी से यदि आप एफ में जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, एबीसीडी में बी के बाद होता है सी डी ई एफ, 4 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जाएंगे दोस्तों 4 लेटर, उसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो 4 लेटर, उसी प्रकार से एन में जैसे ही 4 लेटर कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा। उसके बाद और आगे एक लेटर चेक कर लीजिए दोस्तों, देखिए डी से यदि आप जाएंगे एच में तो उसने क्या किया दोस्तों, +4 किया है। उसी प्रकार से एच से आ रहे हैं एल पे तो यहाँ भी +4 किया है, एल से यदि आप पी पे जाएंगे तो यहाँ भी +4 किया, और पी से आगे जैसे ही कर देंगे दोस्तों तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न विकल्पों में से विषम की पहचान कराएं। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, दो बिंदा के बीच कितना घर उसने खाली छोड़ा है, तो एक घर, उसके बाद यहाँ पर 2 घर। उसी प्रकार से दो बिंदा के बीच देखिए एक घर 2 घर, यहाँ भी देखिए 2 बिंदा के बीच एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज, यानी 2 को त्रिभुज बन रहा है। देखिए दोनों बिंदा के बीच एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, लेकिन यहाँ पर एक त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है विषम की पहचान कराए, तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है। कैसे समान है, तो दोनों बिंदा के बीच देखिए एक त्रिभुज 2 त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, इसमें भी एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है दोस्तों, 3 त्रिभुज बन रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया है, यानी इसका कोड अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पर कर लीजिए, देखिए जैसे हम लोगों के सामने के है, उसके बाद एन है, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ और ई। तो इसका कोड क्या लिखा है हम लोगों के सामने, एम, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद लिखा है के, उसके बाद एच, और क्या लिखा है दोस्तों, जी। इसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि डी, टी, उसके बाद जी, उसके बाद सी और एफ। तो इसका क्या है दोस्तों, निकालना है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए, उसमें कुछ ना कुछ लेटर वृद्धि क्या है, देखिए के से एम पे जा रहे हैं, एन से पी में, आई से इसमें, एच से ई से, यानी कुछ ना कुछ लेटर आपको किस में देखना है दोस्तों, ए से लेकर जेड तक में ही कुछ ना कुछ उसने वृद्धि किया और कमी किया है। तो देखिए के से यदि एम पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, +2 लेटर का वृद्धि, एन से पी में जाएंगे +2 लेटर, आई से जाएंगे +2 लेटर, इससे जाएंगे, सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों, +2 लेटर का वृद्धि कर दिया। तो कर दीजिए, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, सब में आपको क्या करना है दोस्तों, +2 लेटर का वृद्धि कर देना। तो डी में जैसे ही 2 लेटर का वृद्धि करेंगे तो डी के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। टी में जैसे ही 2 लेटर तो टी के बाद यू, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। जी में जैसे ही जी के बाद एच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। सी में जैसे ही जोड़ेंगे तो डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। एफ में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो एफ के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ये देखिए यानी एच हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए एफ भी, उसके बाद हम लोगों के सामने तो एफ, उसके बाद क्या दोस्तों, भी, उसके बाद हम लोगों के सामने आई ई एच। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एफ भी, उसके बाद आई ई एच, बस क्या क्या उसने +2 लेटर का क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति के निकटतम समानता, यानी ये जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है, उसी के जैसा निकटतम समानता वही देखना है। तो यहाँ पर वही करा दोस्तों, आकृति के निकटतम समानता है। तो देखते हैं कि किसमें हम लोगों का समानता है। यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने एक फैक्ट यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज के ऊपर में क्या क्या दोस्तों, हम लोगों का एक लकीर है। इसमें त्रिभुज कहीं नहीं दिख रहा, इसमें भी कहीं नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, त्रिभुज के ऊपर में एक लकीर दिया है और काला वाला त्रिभुज के निकाटता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न। और सब चीज मिल रहा है, जैसा जैसा उसमें दिया है सारा आकृति इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर करा, यदि ए बराबर क्या है दोस्तों, ए दिया है तो ए बराबर 1 लिख दिया। उसी प्रकार से करा कि एफ ए और लिखा है टी, तो इसको क्या लिखा है दोस्तों 27 लिखा है। तो उसी प्रकार से करा कि एफ उसके बाद ए उसके बाद हम लोगों के सामने आई एन और टी, तो इसके बदले क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, ए का कोड एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों 1 होता है, एफ का कोड एबीसीडी में 6 होता है, ए का कोड 1 होता है, टी का कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 20। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इन सभी को जोड़ दीजिए दोस्तों, यानी एफ का कोड 6 होता है, ए का हम लोगों के सामने 1 होता है, आई का कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 9 होता है, एन का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 होता है, और टी का कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 20 होता है। तो सबको जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर। ये देखिए सबका कोड करके उसने क्या कर दिया दोस्तों लिख दिया था, बस इतना ही कीजिए आपका क्या निकल चुका है आंसर। तो देखिए हम लोग जोड़ते हैं कितना हो रहा है, तो इधर हो जाएगा 6 1 7 9 7 16 16 और 14 जोड़ेंगे 30 और 30 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 50। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किए। उसने क्या कर दिया दोस्तों, आप जानते हैं ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होते हैं, तो ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4 नंबरिंग याद कर लीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और नीचे क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका आधा प्रश्न तो इसी पे सॉल्व होगा, यानी कि पूरब का डायरेक्शन इधर पश्चिम, उसके बाद ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो कह रहा है मेरा मुंह पूर्व की ओर है, तो ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर लीजिए दोस्तों डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बना लिए मेरा मुंह क्या है दोस्तों पूर्व की ओर, तो इसी तरीके से ना दिशा होगा, वहां पर तो सब चीज लिखिए दिया। अब दिक्कत क्या हो रहा है आपको, तो क्या कहा है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है यदि मैं पूर्व की ओर हूं और घड़ी की दिशा में 180 डिग्री चलता हूं, तो यहाँ पर वो पूर्व है दोस्तों, इस जगह से क्या कर रहा है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। कितना चला है दोस्तों 180 डिग्री उचला है। फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में क्या कर रहा है दोस्तों 360 डिग्री घूमता है, यानी कि फिर अब वहां से क्या कर रहा है दोस्तों 360 डिग्री। तो यहां से आप घुमा दीजिए दोस्तों, यानी कि वो जहां आया यानी कि घड़ी की दिशा में चला, अब इसी जगह से उसने क्या कर दिया, यहां से आने के बाद फिर यहां से इस तरीके से घूमने के बाद क्या कर रहा है दोस्तों यहीं पर आ गया 360 डिग्री। कितना चला दोस्तों 360 डिग्री, तो वही वाला दिशा अब आ गया, तो दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों पश्चिम दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। वही तरीका आपको बताए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 360 डिग्री घूमेगा तो उसी दिशा पे आ जाएगा वही बिंदु पे, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी पश्चिम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि निम्नांकित शब्द को वर्णमाला के क्रम में लगाइए और जो शब्द हम लोगों का यानी कि पहले आएगा, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि पहले हम लोगों का कौन सा आएगा, इसमें यही बताना पहले। तो देखिए ABCD में रखना है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब होता है क्या डिक्शनरी में रखना है, तो डिक्शनरी में पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, तो इस तरीके से कहां तक रखते हैं दोस्तों जेड तक रखते हैं। तो इसमें देखिए आपका कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर कैसे करते हैं, देखिए एस इसमें सब में कॉमन, एस 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 सब में कॉमन है, इसको नहीं चेक करेंगे। एस के बाद देखिए ABCD में कौन पहले आ रहा है, तो एस के बाद सर इसमें एल आ रहा है, एस के बाद इसमें के आ रहा है, एस के बाद इसमें आई आ रहा है, एस के बाद टी। तो पहले ABCD में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का आई आएगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों पहले स्थान पे तो यही वाला आएगा। अगर दूसरा पूछता तो हम लोगों का कौन सा हो जाता दोस्तों, ये वाला दूसरा हो जाता है, क्योंकि एस के बाद के आ रहा है, के के बाद देखिए एल आ रहा है तो ये हो जाता है दोस्तों तीसरा, और एस के बाद टी आ रहा है तो ये क्या हो जाता है दोस्तों चौथा। एस कॉमन है उसको हटा दीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि ABCD में सबसे पहले कौन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि पहले आई आएगा, आई के बाद देखिए के आएगा, के बाद देखिए एल, एल के बाद टी, तो इस तरीके से आप क्रम में रख देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा कहेंगे सर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। पहला स्थान पे यही है ना, वहां पर पूछा जा रहा है कि पहले कौन सा उसका चयन करें, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए कह रहा है कि एल का अर्थ हम लोगों के सामने प्लस लेना है, एम का अर्थ हम लोगों के सामने क्या दिया दोस्तों, कह रहा है माइनस, एन का अर्थ हम लोगों के सामने क्या गुना, और पी का अर्थ क्या दिया दोस्तों, भाग दे दिया है। तो बस इसी को आप बैठा के सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 14, एन के जगह लेने के लिए कहा है गुना, तो यहाँ पर 10, उसके बाद एल, तो एल के जगह हो जाएगा दोस्तों प्लस, यहाँ पर 42, उसी प्रकार से पी, तो पी के जगह हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा भागा, उसके बाद हो जाएगा 2, और एम के जगह लेने के लिए कहा है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। बस इसी को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 14 गुना 10 करेंगे तो 140 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 42 में भाग देंगे तो 21, और माइनस क्या हो जाएगा 8। तो इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 हो जाएगा। 161 में जैसे ही 8 घटा देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, तो 11 में जैसे ही 8 घटेगा यानी 3, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 153 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो जिसका सिंबल है वहां पर बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। अगला प्रश्न की दोस्तों, किस तरीके से कथन और निष्कर्ष वाला दिया है, करा कि कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। तो सही कह रहा है कि जितने भी कर्मचारी है दोस्तों उसको अच्छी तरीके से भुगतान किया जाता है। तो फिर कह रहा है राजन अच्छी तरह से कमाता है। तो ठीक है, राजन क्या कर रहा है दोस्तों, अच्छे। अब निष्कर्ष देखिए, राजन एक कर्मचारी है, कहाँ कहीं लिखा है वहां पर कथन में कि राजन एक कर्मचारी है। कह रहा है कि कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, और फिर कह रहा है राजन अच्छी तरह से कमाता है। क्या पता वो कैसे कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, राजन एक कर्मचारी के बारे में तो वहां जिक्र ही नहीं, कर राजन स्वयं कार्य करता है, ये भी बात गलत हो जाएगा। देखिए वहां पर लिखा है राजन अच्छी तरह से कमाता है। अब कैसे, क्या वह स्वयं काम करके कमा रहा है या किसी और से जैसे काम करवा के वो पैसा कर रहा है, तो इस तरीके से हम दोनों निष्कर्ष क्या कर देंगे दोस्तों, गलत करेंगे। यानी कि ना तो एक ना, यानी एक और दो दोनों अनुसरण नहीं करता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं, रट के आप इस तरीके से कथन निष्कर्ष वाले कई बार आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। करे एक डाली पर 10 कौवे बैठे हैं और एक को बंदूक दाग कर मार डाला गया, तो उसके बाद शेष कितने रह गए। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा कि सर आप 10 टो में से क्या कर रहे हैं, जब हम लोग एक टो को मार दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 9 हम लोगों का बचेगा, और यही आंसर कर रहा है ऐसे। बस जैसे आप ऐसे करेंगे एग्जामिनर आप पे ऐसे करेगा। क्यों, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक डाली पर जब 10 कौवे हम लोगों का बैठे हैं दोस्तों, उसमें एक को उसने क्या करा है, बंदूक दाग कर क्या कर रहा है, मार डाला गया, तो उसके बाद कितना शेष बचेंगे। तो देखिए एक टो मरेगा तो क्या वहां पर रहेगा सारा, जैसे ही बंदूक आप दागेगा तो सारा पक्षी और या जितना भी बैठे हैं दोस्तों सब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कितने शेष रह जाएंगे, तो 0 रह जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा कि सर 9 होगा 9 होगा, और कमेंट करने लगते हैं कि 9 ही होगा, कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कर 9 रहता तो सभी कोई कह देगा कि 9 ही बचेगा। इतना आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो बेसिक बात को समझने का प्रयास किया। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर ही बैठे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। 3 में से कौन सा एक अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए इनमें से अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर जैसे रामायण हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, तो ये सभी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, यानी कि एक धर्म से संबंधित है। यानी कि धर्म का क्या है दोस्तों, यानी धर्म से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी यहाँ लिख देते हैं धर्म से क्या हो जाएगा दोस्तों, संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म से संबंधित है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कादम्बनी एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक मासिक पत्रिका है दोस्तों, ये क्या है, एक मासिक पत्रिका और मनोरंजन का एक पत्रिका है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए रामायण हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, ये सभी धर्म से संबंधित है। लेकिन कादम्बनी क्या है दोस्तों, एक मनोरंजन पत्रिका है और मासिक पत्रिका है। यानी यहाँ पर दिया है कादम्बनी जो है एक मासिक पत्रिका और मनोरंजन पत्रिका है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके दोस्तों वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।